पुष्कर सिंह धामी जी और आपका बीच में कुछ सब ठीक ठाक नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं बेबाक? नहीं, ऐसे तुम लोगों के लिए बताओ। उत्तराखंड में परेड ग्राउंड में जे तरह से 8 दिन से लगातार आंदोलन चलो छो और लगातार जो पेपर लीक प्रकरण छो पटवारी का वे में सीबीआई जांच और पेपर रद्द करने की मांग करनी चाहिए। ये में बेरोजगारों की आवाज़ उठी, पूरा सोशल मीडिया में आवाज़ उठी, देश विदेश में आवाज़ उठी, कुछ विधायकों की भी चिट्ठी आयन, लेकिन हमेशा की तरह ये बार भी आपन देखो विधानसभा भर्ती घोटाला हो या प्रेमचंद अग्रवाल को मामला हो, बेबाक बनने वाला पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सांसद जो उन भी अपनी बेबाकी दिखाई और पार्टी लाइन से हटी तई और युवाओं का हित में बात बोलते कि ये मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और भी आपन देखे कि परेड ग्राउंड में धरना स्थल पर मुख्यमंत्री जी ये जांच करी, ये मतलब एक बात मानी, ये युवाओं की जीत। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद सर। क्या बोलना चाहना पर कि जो आपन भी आवाज़ उठाए लगातार, आपन 1-2 दिन पहले तुरंत पर सीबीआई जांच की मांग हुई। देखो, बात इन कि हम ये स्टेट का, ये राज्य का जिम्मेदार नागरिक छो। पहली बात ये विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, ये बात की बात है। और ये वजह से हमारी नागरिक दायित्व है कि हम थे लगत कि कहीं कहीं सरकार थे बताने की ज़रूरत है, तो हम बताने के हमेशा कोशिश कर। कोई भी मसला हो, राज्य से संबंधित कोई भी बात हो, तो हम हमेशा सरकार थे बताने की कोशिश कर, चाहे अपनी सरकार बा चाहे दूसरे की सरकार बा। आप थे अगर मैं बहुत विस्तार में जानूँ तो बहुत बैक में जान पड़ो। अब जब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, बन ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज 2.5 लाख रुपए फीस है तब की मेडिकल की, फर्स्ट 1 साल की। मैं कोर्ट में गया और मुकदमा लड़, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और फिर 50,000 रुपये फीस करी। वो गवर्नमेंट कॉलेज करी, वहाँ वक्फ में लड़ाई शुरू करी छई सरकारों का दगड़ में। तो आज कोई भी बात, ये तो लड़ाई कोई बात ही नहीं। हम सजेस्ट कर दो सरकार थे, मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात है स्वीकार करी। मैं एक वास्तवों को आभारी छूँ। और तमाम जो हमारा नौजवान बेरोजगार छन, जो पेपर लीक का बाद यो आंदोलन शुरू करी, तो उन बच्चों थे मैं बहुत बधाई दी दो, शुभकामना दी दो कि उन लोगों ने बड़ा संयम के साथ अनुशासन का दगड़ में ये पूर्व आंदोलन चलाए और कई तरह दाग ये आंदोलनकारियों पर कोई नहीं लगा सको। रावत जी, ये आंदोलन के दौरान बहुत घटनाएं हम लगातार 8 दिन कवर करी। कभी आंदोलन तोड़ने की साजिश हुई, कभी यूँ तय जिहादी बताए गए, कभी नकल जिहाद बताए गए, लेकिन अंत में क्या उत्तराखंड का लोग जिहादी हो सकते हैं? ये मेरे समझ में बात, ये शब्द ही मेरे समझ में नहीं आंदो कि, लेकिन ना हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी या उत्तराखंडी जो लोग भाषा छन उनको शब्द चियो ना हिंदी शब्दकोश में ये शब्द का वास्ता कोई जगह है। और ये वास्ता कहीं ये बात बोली, किले ये बात बोली, मी बात कतई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं छो। ये बच्चा अगर जिहादी छन तो जिहाद की परिभाषा क्या छो लोगों की, कि लेकिन जिहाद जो शब्द है एक विशेष धर्म विशेष में और विशेष पर्पज से प्रयोग करे जान, ये से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं छो। यूँ की डिमांड बिल्कुल अपना अधिकारों की डिमांड है, अपना संविधान का तहत है, मान मर्यादाओं के तहत है। तो जो हम जिहादी बोली वो बिल्कुल गलत बात है, वो एक कतई भी समर्थन नहीं करे सको। रावत जी, जिस तरह से सीबीआई जांच हुई तमाम चीज़ें, एक सवाल बहुत मैं सुन दूँ ना, आज मेरी इच्छा थी कि आप कि पुष्कर सिंह धामी जी और आपका बीच में कुछ सब ठीक ठाक नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं बेबाक? नहीं, ऐसे तुम लोगों के लिए बताओ। तुमसे के लिए वैसे यार, तुम तो क्यों बताओ हैं, हमारा आपस की बात है। रावत जी, ये बात से आपने बहुत अच्छू जो एक काम करे कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप तो तमाम युवाओं को? नहीं, मैं युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप लोग संयम का साथ, धैर्य का साथ जन लोग आप लोगों ले उदाहरण सेट करिए बार ये आंदोलन का दौरान आप यही तरीके से अनुशासित तरीके से रहें, अपनी तैयारी करें। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँ, देखो लगभग 1,55,000 लोगों ने ये 350-400 पटवारी भर्ती का वास्ता अप्लाई कर चाहे।
हम समझ सकता हूँ। तो ये वैसे नौकरी का दगड़ दगड़ में हम तो एक कोशिश करना चाहिए कि हम स्वरोजगार करूँ, स्वरोजगार में समाधान चो। नौकरी एक लिमिटेड छन, बहुत कम संख्या में छन। तो ये वजह से मैं बच्चों से बोलना चाहूँ कि हमेशा आपसे ध्यान हो कि जब मुख्यमंत्री भी तमाम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, होम स्टे, ये योजना हम यही वास्ता लाए है कि हमारा बच्चा ये काम में लगिन तो वैसे वो ज़्यादा भी कमा सकते और बाहर जाने के बजाय अपना घर की देखभाल भी कर सकते। पढ़िया लिखा बच्चा अगर गाँव में रहा तो गाँव भी हमारा आबाद होला, गाँव की खूबसूरती बढ़ेली और एक जो पैसा ड्रेन हो वो पैसा ड्रेन नहीं हो बल्कि हमारा बैंकों में डालो, हमारे जेब में डालो। रावत जी सब अच्छी बात बोले अपन। आप केंद्र में चना, आप बहुत अनुभवी नेता छन। आप लगातार उत्तराखंड का मुद्दा उठाने रहना हम देखते हैं। ये रोजगार और स्वरोजगार के बाद युवाओं का कुछ यानी नीति आपकी तरफ से कुछ बढ़ने कुछ सुझाव दिए किन केंद्र नहीं, लगातार देखो मैं हमेशा ये बात का पक्षदर्श हूँ कि हम तय नौकरी के बजाय स्वरोजगार की तरफ ध्यान देना चाहूँ। अपना रोजगार का दगड़ में हम 4 लोगों था वो रोजगार दे सकता हूँ। अगर हम कोई बागीचा लगाना माना तो बागीचा में हम एक तो हम अच्छा उत्पाद अपना देश का लोगों से देना कि लेकिन आज भी हम, अगर मैं एक उदाहरण दूँ आपसे कि सेब को, आज भी हम अपने देश की आवश्यकता केवल 20% सेब पैदा कर दूँ, 80% सेब हम बाहर देशों बड़े आयात कर दूँ तो हमारा पैसा बाहर जाना। अगर हम यकी से पैदा करों तो हम एक तो देश के वास्ते भी बहुत बड़ा काम कर ला कि जो हमारा आज जो पैसा बाहर जाना उसे हम रोक सकता। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे घर में पेड़ पौधा छन तो हमारा शरीर का वास्ता जो हमारी ज़रूरत है, हमारे बच्चों का वास्ता जो ज़रूरत है फल की, वो तो हम तक बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। तीसरी बात ये है कि जो हम पलायन की बात करता हूँ तो पलायन से रोकना का अगर सबसे ज़्यादा क्षमता है तो हमारे एग्रीकल्चर च, हॉर्टिकल्चर च, फ्लोरिकल्चर च, मेडिसिनल प्लांट्स है ना, या जो हमारे क्या जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक हमारे के विविधता है, वही विविधता का फ़ायदा उठाए कि हम ठीक ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हो अपनों पहाड़ों को। रावत जी जब से ब्याह जांच हुई तो सब जगह मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर आपका ही पोस्टर छाए चन कि त्रिवेंद्र रावत में दम है, सीबीआई जांच युवाओं के उत्साह क्या बन चाले रावत। नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं तो बिल्कुल पता नहीं, सही बात बता रहा हूँ। मुझे अभी ये बात को पता चल कि बाजार में कोई पोस्टर भी छन, लेकिन जो पोस्टर लगे मैं उनसे धन्यवाद कर दो कि उन मिथे रिकग्नाइज करे। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। इच्छा हमदर्द पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत जी जो उन अपनी बेबाक राय रखी और आज जो भी युवा था बेरोजगार संघ का उन रावत जी को आभार व्यक्त करी और हम तो उम्मीद की रावत जी हमेशा उत्तराखंड की आवाज़ इन उठाते रहो। नमस्कार।